संत शिरोमणि तुलसी के चरणों में झुका कर माथा गाता हूँ श्री राम आपकी मैं भी गौरव गाथा। नाथ आपके गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता, किंतु कहा लेगी बालक से मां सीता की ममता। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम 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 प्यारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। जो जानने वाले हैं वे जान लें। भक्ति प्रियो माधवा। भक्त का क्या अर्थ है? आपने एक शब्द सुना होगा, विभक्त। इन्हें दो भागों में विभक्त कर दो। अलग अलग हो जाना विभक्त होना है, और भगवान से मिलकर एक हो जाना भक्त होना है। भगवान से ऐसा प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो कि दो न बचें, यही प्रेम का तत्व है। भगवान के श्री मुख की वाणी है, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तुह पाही, जान प्रीत रस इत नहीं माही। यही प्रेम का रस है कि दो मन नहीं रहे, एक हो गया। कोटि काम रति रूप लजावन, एक प्राण दो देही, सुंदर सहज राम वैदेही, सुंदर सहज राम वैदेही। एक प्राण दो देही, ऐसा श्री सीताराम जी का स्वरूप है प्रेम के कारण। अब इस प्रेम की झांकी देखें। विवाह की ही घटना है। निज पानी मनी महू देखियत, मूर्ति स्वरूप निधान की। निज पानी मनी महू देखियत, मूर्ति स्वरूप निधान की। निज पान निज निज पान पान
श्री सीता जी विवाह के समय अपने हाथ की ओर देख रही हैं और हाथ में जो कंगन है उसकी ओर देख रही हैं और कंगन में जो मणि है उसकी ओर देख रही हैं और भगवान पार्श्व भाग में विराजमान है, उनकी ओर नहीं देख रहे। यह प्रेम की बड़ी विचित्र दशा है। जिनसे प्रेम है उनकी ओर नहीं देखा जा रहा है। अब कोई साधारण ढंग से व्याख्या करेगा तो वह तो यही कहेगा कि अगर भगवान से प्रेम होता तो उन्हीं की ओर देखती, उनकी ओर तो देख नहीं रही। इन्हें तो अपने ध्यान अपने हाथ की तरफ है और हाथ से भी ज्यादा उस हाथ में जो कंगन है उसकी तरफ है और कंगन में भी जो मणि है उसकी तरफ है। हम लोग भक्तों को भी इसी तरह देखते हुए अनुमान लगा लेते हैं कि यह भक्त नहीं है। आज प्रातः काल के सत्संग में पूज्य स्वामी जी महाराज भक्तों के लक्षण बता रहे थे। सचमुच भक्तों को लेकर हम पता नहीं कैसी कैसी धारणाएं बना लेते हैं। जिसे भोजन के स्वाद का पता ही न लगे कि अच्छा है कि बुरा, बस वो भक्त है। जैसे संसार दिखाई न दे, बस वो भक्त है। यह कहीं नहीं कहा। भक्त कौन? महत्व इसका नहीं है कि भक्त कहां देख रहा है, महत्व इसका है कि भक्त किसे देख रहा है। श्री सीता जी राम जी की ओर नहीं देख रही, सीता जी तो अपने हाथ की ओर देख रही हैं और हाथ में जो कंगन है उसकी ओर देख रही हैं और कंगन में जो मणि है उसकी ओर देख रही हैं। तो भक्त लगता तो है संसार में जुड़ा हुआ, लेकिन संसार के बहाने वह किससे जुड़ा हुआ है यह देखना चाहिए। श्री जानकी जी क्या करती हैं? राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की मणि की परिछाई। वे चाहे अपने हाथ की ओर देखें, कंगन की ओर देखें, मणि की ओर देखें, पर देख तो भगवान को ही रही हैं। बस भक्त का यही स्वभाव है कि वो जहां देखता है, जिधर देखता है, भक्त जहां देखता हूं, जिधर देखता हूं, तेरा हुस्न पेशे नजर देखता हूं, तुम ही हो। वह कहां देखता है इसका महत्व नहीं है, किसे देखता है, महत्व तो इसका है। भक्तिमती माता मीरा के सामने तो विष का प्याला आया, जहर का प्याला राणा भेजा, जहर का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हांसी रे, घुंघरू बांध मीरा नाचे रे पग, घुंघरू बांध मीरा नाचे रे पग, घुंघरू बांध मीरा ना, मीरा ना, मीरा ना। जहर का प्याला और फिर नाच। मीरा नाच रही है, पीवत मीरा हंसी रे। क्यों? देखो, विष देखकर हंसी नहीं आ सकती। विष पीने का अवसर आए तो मौत को ही हंसी आती है, पीने वाले को हंसी नहीं आती। प्रसन्नता का नृत्य नहीं हो सकता। पर मीरा माता तो विष का प्याला देखकर नाच रही हैं और विष पान करते समय हंस रही हैं। क्यों? कारण केवल एक है, विष दिखाई देता तो ऐसी घटना न घटती। उन्हें विष नहीं दिख रहा है, विष में कोई और दिख रहा है। कौन?
कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, देख काल कूट नाची छाया महाकाल की, नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की, नाची देवांगना हुलास लिए मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंड माल की, नाच उठी नैनन की पूतरी प्याले बीच, और पूतरी में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। विष के प्याले में माता मीरा दृष्टि डालती हैं तो नेत्रों की पुतली प्याले में नृत्य कर रही है, और उस पुतली में गोपाल भगवान की मूर्ति नृत्य कर रही है, जिसके लिए विष भी विश्वंभर हो गया हो। वही पीवत मीरा हांसी रे, पांव में घुंघरू बंधे, जिसके पांव में बंधन हो और वो नाचे। बंधन भी जिसके लिए वंदन बन जाए वह भक्त है, उसके सोच का ढंग बदल जाता है। अच्छा, और एक अद्भुत बात है, विष के प्याले में माता मीरा को भगवान श्री कृष्ण दिख रहे हैं। बाल्यकाल में एक भजन सुना था, आज उसकी पंक्तियां याद आ गई। भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी। क्यों गोपाल नजर आए? क्योंकि भक्ति में बैठी। मीरा के मारने को राणा ने सर्प भेजा, मीरा के मारने, मीरा के मारने को राणा ने सर्प भेजा, मीरा के मारने, मीरा के मारने को राणा ने सर्प भेजा, मीरा के गले का हार बन के गोपाल नजर आए, फूलों का हार बन के गोपाल, फूलों का हार बन के गोपाल नजर आए, फूलों का पाल नजर आए, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी। मीरा के मारने को राणा ने जहर भेजा, अमृत का प्याला बन के गोपाल नजर आए, अमृत का प्याला बन के गोपाल नजर, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए। भक्त की आंख है, वह जहां देखती है उसी को देखती है। एक भक्त ने तो प्रार्थना की, मेरे प्रभु मेरे नेत्रों का एक स्वभाव बन जाए, इलाही इन निगाहों में वो तासीर हो जाए कि नजर जिस शय पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। मैं जहां देखूं, जहां दृष्टि पड़े तुम दिखाई पड़ो। यह भक्त की स्थिति है। अब जानकी माता देख रही हैं अपना हाथ, लेकिन उस हाथ के कंगन में भी रघुनाथ दिखाई दे रहे हैं। अपने हाथ में भी जिसे भगवान का हाथ दिखाई दे,
एक महात्मा थे, बड़े अलमस्त स्वभाव के संत। तो एक दुकानदार, आभूषणों की दुकान थी उसके यहां पहुंच गए और अपना हाथ बढ़ाया। बोले, ले भगवान के हाथ में एक अंगूठी पहना दे। परमात्मा के हाथ में एक अंगूठी पहना दे, परमात्मा के। तो दुकानदार बोला कि बाबा हद हो गई, संत हो तो विचारवान तो रहो, ये कह रहे हो कि भगवान का हाथ, परमात्मा का हाथ। तुम कोई परमात्मा हो, महात्मा हो? हाँ, उनका अनुभव आपको हुआ है, तो ये खुद ही परमात्मा बने घूम रहे। हाँ। महात्मा समझ गए कि ये समझा नहीं। संतों के तो समझाने का ढंग होता है। महात्मा बोले कि यार गलती हो गई, अब नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात बताओ, ये दुनिया बनाई किसने है, किसकी है? तो तुरंत बोला भगवान ने बनाई, भगवान की है। महात्मा बोले तो दुनिया और अपना देश, बोले वो भी भगवान ने बनाया, भगवान का है। का अपना प्रदेश, का वो भी भगवान ने बनाया, भगवान का है। का तो अपना शहर, बोले वो भी भगवान ने बनाया, भगवान का है। का इसमें रहने वाले, बोले सब भगवान ने बनाए, भगवान के हैं। महात्मा बोले दो को छोड़ दिया, एक हमें दूसरा तुम्हें। बोला नहीं नहीं महाराज, हमको भी भगवान ने बनाया और आपको भी भगवान ने बनाया। महात्मा बोले तो तुम्हें ही बनाया होगा, हमको छोड़ दिया होगा। वो बोला कि महात्मा होकर कैसी बात करते हो महाराज, सब कुछ भगवान ने बनाया, सब कुछ भगवान का है। तो महात्मा अपना हाथ बढ़ा के बोले, तो ये हाथ तेरे बाप का है? मैं यही तो कह रहा था कि भगवान का है। चरणों में गिर गया, बोले महाराज समझ में आ गई बात। अरे अपने हाथ में भी, हाथ अपना है पर कमाल तो उसके हाथ का है। श्री सीता जी अपने हाथ की ओर देख रही हैं और कंगन की मणि में देख रही हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रघुनाथ जी दिख रहे हैं। अपना हाथ भी इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें रघुनाथ जी हैं। ये भगवत दृष्टि। रामजू को सियाजू निहारे, निज कर कंकन मणि में। राम जी को सियाजू निहारे, निज कर कंकन मणि में। राम जी को सियाजू निहारे, निज कर कंकन मणि में। ऐसो नेह लग्यो रघुवर सो, ऐसो नेह लग्यो रघुवर सो। जनक लली प्रभु विरह के डर सो, जनक लली प्रभु विरह के डर सो। भुजबली नहीं तारे, निज कर कंकन मणि में। राम जी को सियाजू निहारे, निज कर कंकन मणि में। राम जी को सियाजू। जय 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 धुन होत जनकपुर, जन राजेश मिलाए के सुर में सुर। जय सिया राम उचारे, निज कर कंकन मणि में। राम जी को सियाजू निहारे, निज कर कंकन मणि में। श्री राम जी ने देखा कि श्री सीता जी हाथ नहीं हिला रही। हाथ हिल जाएगा तो कंगन हिल जाएगा, और कंगन हिलेगा तो मणि हिल जाएगा, और मणि हिलेगा
तो उस मणि में जो राम जी के रूप का प्रतिबिंब पड़ रहा है वह हिल जाएगा। तो जो राम जी का दर्शन यहां हो रहा फिर नहीं होगा। याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। अब देखो प्रेम की निराली रीति है। क्या श्री राम जी तो पास में ही बैठे और राम जी के रूप का प्रतिबिंब कंकन की मणि में है। बिंब का प्रतिबिंब, राम जी के रूप का प्रतिबिंब कंगन की मणि में है। श्री राम जी को लगा कि प्रेम का अनोखा रूप देखो। प्रेमी तो कई हुए पर श्री जानकी जी की तरह कोई नहीं। कहा क्यों? का बिंब की कौन कहे, मेरी कौन कहे, यह तो मेरे प्रतिबिंब तक का वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। प्रेम की यही दशा है कि जिससे प्रेम होता है उसकी छाया तक का विरह सहन नहीं होता, उसके प्रतिबिंब का भी विरह सहन नहीं होता। क्यों? क्योंकि भक्ति की दृष्टि में बिंब और प्रतिबिंब में कोई भेद नहीं है, उसके लिए तो सब भगवान ही है। लेकिन अब भगवान क्या करते हैं? सो मन सदा रहत तोहे पाही। भगवान जान गए तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान भी उसी भाव की लीला करते हैं। कब की राम जी ने यह लीला? जब राम जी ने श्री जानकी जी से कहा तुम पावक कर निवासा, तुम पावक धवल जी करो निशाचर नाथ, तुम पावक मात। माता जानकी पावक में प्रवेश कर गई। स्वरूप तो पावक में समा गया, फिर छूट क्या गया? निज प्रतिबिंब राखिता सीता, प्रतिबिंब निज प्रतिबिंब राखिता। श्री सीता जी ने अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया। इसीलिए मानस में वर्णन है कि श्री सीता जी का हरण नहीं, पुनि माया सीता कर हरना। माया सीता प्रतिबिंब। अच्छा, अब यह बात और कोई नहीं जानता। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, तो राम जी तो जानते हैं। और राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा भी। जब लक्ष्मण जी राम जी के पास गए तो श्री राम जी ने यही कहा कि श्री जानकी जी को अकेली छोड़कर आ गए। निश्चर निकर फिरहीं वन माही, निशाचरों के समूह वन में घूमते हैं। लक्ष्मण सीता मम मन आश्रम नाही। मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि श्री सीता जी आश्रम में नहीं है। ये किसके मन में आ रहा है? राम जी के मन में। इन्हें कुछ पता नहीं है जैसे। अच्छा, इन्हें क्यों आ रहा है मन में? क्योंकि जानत प्रिया एक मन मोरा। तो एक बात तो यह है कि मन एक है, और दूसरी बात भगवान ने संकेत भी कर दिया कि सीता मम मन आश्रम नहीं। आश्रम में नहीं है। कहां है? बोले सीता जी तो मेरे मन में है, आश्रम में नहीं। मम मन, मेरा मन जानता है। तो राम जी तो जानते हैं कि सीता जी का नहीं, सीता जी के प्रतिबिंब का हरण हुआ है। फिर राम जी रोए कितना। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, गुण खानी
देखी सीता सीता बहुविधि खोजत ही नहीं बिलपत स्वामी। राम जी विलाप कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ, लक्ष्मण जी समझा रहे, लक्ष्मण समझाए बहु भांति। तो भगवान पूछ रहे, पूछत चले लता तरु पाती। हिरणों का एक समूह दिखाई दिया। हिरणों का समूह देखा तो श्री राम जी बोले, लक्ष्मण मारीच भी इसी रूप में आया था। मेरे साथ छल हुआ और हिरणों का इतना समूह सामने। और ये हिरण जानते हो निश्चिंत निडर होके मेरे सामने क्यों खड़े हैं? क्यों? बोले, कहा कि इनकी हिरणियों ने कह दिया है। क्या? जब हिरण राम जी को देखकर भागने लगे, मृग भागने लगे, तो उनकी पत्नियों ने, हिरणियों ने, मृगियों ने क्या कहा? अरे अरे काहे को भागते हो, हम इन्हें जानते हैं। तुम आनंद हम ही देखी मृग निकर पराही, तो मृगी कहीं तुम कहां भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, तुम मत डरो, ये तुम पर बाण नहीं चलाएंगे। क्यों? कंचन मृग खोजन ये आए। ये स्वर्ण हिरण खोज रहे हैं, मेरा उपहास कर रही है हिरनियां। लक्ष्मण मार दो सभी को। लक्ष्मण जी ने तुरंत बाण उठाया, धनुष पर चढ़ाया। याही वेश मन में मारीच मृग छल्यो मोहि, मिल्यो मग माहि परख प्राण बेचैन है। संहारो सुबंधु मृग जावे न जीवित एक, देख के दुखित मोहि डोलत सुखैन है। मार दो इन हिरणों को। और लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरण भी कहीं नहीं भाग रहे थे, वे राम जी की तरफ देख रहे थे। और मानो भाव यह था, किसी को बुरा ना भला देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है। भाग क्यों नहीं रहे? हिरणों ने कहा कि भाग कर तो तब जाएं कहीं जब कोई दूसरा मारे, और जब भगवान की योजना है तो भागना कहां है। और आपको देखते देखते प्राण जाए, यह और अच्छा है, यह तो भाग्य की बात है। तो आंख खुली हुई देख रहे राम जी की तरफ। भगवान ने देखा हिरण भाग भी नहीं रहे, पलक भी नहीं गिरा रहे, अपलक दृष्टि से हमारी ओर देख रहे हैं। बस फेरन सरासन की, हेरन हिरन की पे, चकित चितौनी पे, सशंके सुख देन है। राम जी बोले, लक्ष्मण ठहरो ठहरो ठहरो, बाण मत चला देना, मार मत देना किसी हिरण को। क्यों? का व्याकुल विनीत यों लक्ष्मण सो बोले वचन, मारो मत याके तो किशोरी से नैन है। इस मृग को मत मारो, क्योंकि इसके नेत्र श्री जानकी जी की तरह हैं। देखो जानकी जी मृग के बहाने भगवान को देखती हैं। पुष्पवाटिका में देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। मृग के बहाने किसको देखती हैं श्री जानकी जी? राम जी को।
निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग के बहाने राम जी को देखती हैं, विहग पक्षियों के बहाने राम जी को देखती हैं, वृक्ष के बहाने राम जी को देखती हैं। यह भक्ति का स्वभाव है कि वह प्रत्येक बहाने से भगवान को देखती है। और यह भगवान का स्वभाव है कि भक्त अगर हमें मृग के बहाने देखता है तो हम भी मृग के बहाने भक्ति को ही देखेंगे। मारो मतिया के किशोरी से नैन है। मृग देखकर जानकी जी को राम जी की याद आती है तो मृग देखकर राम जी को जानकी जी की याद आ जाती है। यह है तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। अगर पक्षी को देखकर विहग तो राम जी भी हे खग, वे भी पक्षियों से पूछते हैं और पक्षियों से ही पूछते हैं। गीधराज तक से पूछा, विहग से ही पूछा। जब पूछत चले लता तरु पाती, लताओं से पूछा। क्यों? क्योंकि श्री जानकी जी ने भी लताओं से ही पूछा था। लता ओट तब सखने लखाए, तरु वृक्ष के बहाने राम जी को देखा। और आज राम जी ने भी इन्हीं के बहाने सीता जी को खोजना शुरू किया। हे पूछत चले लता तरु पाती, और हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। किसी ने राम जी से धीरे से कहा कि प्रभु, रोने का अभिनय तो समझ में आता, पर इतना ज्यादा रोना तो ठीक नहीं लगता। आप इतना रो रहे हैं और आपको तो पता है कि श्री सीता जी का प्रतिबिंब है, आपकी योजना है, आपको जानकारी है, फिर आप इतना रो रहे हैं। राम जी और रोने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? राम जी ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत है। राम जी ने कहा कि मैं जानता हूं कि श्री सीता जी का प्रतिबिंब का हरण ही रावण ने किया है, लेकिन फिर भी मैं रह नहीं सकता, रोए जा रहा हूं रोए जा रहा हूं। क्यों? कहा कि बात यह है, प्रेम की स्थिति ही ऐसी विलक्षण है। कैसे? कहा कि श्री सीता जी जनकपुर में, मुझे याद है, अपने हाथ के कंगन की मणि में मेरे रूप का प्रतिबिंब ही तो देख रही थी, और वे मेरे रूप के प्रतिबिंब का विरह सहन नहीं कर पा रही थी। तो मैं श्री सीता जी के प्रतिबिंब का विरह कैसे सहन कर लूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। यह है दोनों ओर तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तो मन सदा रहत तोहे पाही, जान प्रीति रस इतने माही। देखो कौन कहां देख रहा है, महत्व इसका नहीं किसे देख रहा है। भक्त जहां देखता है, जिसे देखता है, उसी को देखता है। चाहे मृग हो, चाहे विहग हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे अपना हाथ हो, चाहे कंगन हो, चाहे मणि हो, पर निज पानी मणि मोह देखियति मूर्ति स्वरूप निधान की। भले ही भगवान की ओर देखते हुए नहीं दिखाई देती हैं श्री जानकी जी, पर वे भगवान को ही देखती हैं। भक्त वह कि भले ही वह मंदिर में बैठकर भगवान की ओर देखते हुए ना भी दिखाई पड़े, पर वह तो जगत में भी घूमकर जहां देखता है भगवान को ही देखता है। यही उसकी विशेषता है, यही उसकी विलक्षणता है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, अपने मन की चलाना प्रेमी का काम नहीं। वह प्रेमी है ही नहीं जो अपने मन की चलाए। वह तो भगवान से भी कहता है प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो, हमारी नहीं।
इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं जो तुमसे तो मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। और भक्तवर श्री बिंदु जी महाराज की यह पद्य रचना है। अंतिम पंक्तियों में अपने बिंदु नाम का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। बड़े अद्भुत अद्भुत प्रयोग है भक्तों का है। एक जगह वो कहते हैं, पद आपके पात की पावन है, हे प्रभु आपके चरण अगर पतित पावन है, पद आपके पात की पावन है, तो झुका इन पे यह माथ रहे। अगर पंकज की उपमान में है, अगर आपके चरण पंकज हैं, कमल हैं, तो मैं विमिश्रित पंक का पाथ रहे, ये कीचड़ भी तो मिला रहे थोड़ा। और है गुलाब प्रसून की जो उपमा, तो अघी कंटक का कुछ हाथ रहे। और अगर आपके चरणों का नख मंडल है शशि मंडल सा, तो कलंक का बिंदु भी साथ रहे। अद्भुत है भक्तों का हृदय, बड़ा विलक्षण होता है। एक जगह वे कहते हैं, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले साधन तो जाने दो, वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ, दुनिया में आकर कुछ अच्छा काम भी तो नहीं किया। वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला तो अब भेजना मत दोबारा। दूसरी बार मत भेजना। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। और अंतिम पंक्तियां बड़ी अद्भुत है, हृदय द्रावक है। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, कौन माध्यम है जिसके बल पर ऐसी बात कह रहे हो। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला कि बस दृग बिंदु का सहारा, बस यही एक सहारा है। इसलिए भक्तों की अद्भुत बात है। और भक्त कौन, इसीलिए जब श्री जानकी जी की विदा हो रही थी तो क्या कहा गया, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, सास ससुर गुरु से। पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूँ गुरु से। पति रुख लखी, बस यही सूत्र भक्त के लिए। यह नहीं कहा कि पति की आज्ञा का पालन करना ना, पति रुख लखी। रुख क्यों, क्योंकि देवियों ने देख लिया है जनकपुर में कि राम जी बहुत संकोची हैं, शील सिंधु हैं,
और संकोची व्यक्ति के मुख की ओर नहीं, रुख की ओर देखना चाहिए, क्योंकि संकोची वह नहीं कह पाता जो उसे कहना है, इसलिए रुख देखना। शील सिंधु है श्री राम, इसलिए पति रुख लखी। और यही एक व्यवहारिक उपदेश है, पर भक्ति का अद्भुत सूत्र है। भक्त कौन? जो अपने स्वामी भगवान का रुख देखकर आज्ञा में रहे। भगवान का रुख क्या है? राखें राम रजाय रुख, हम सब कर हित होए। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना, यही। और यही कारण है कि जब श्री राम जी वन को जा रहे हैं, अब देखो कैसी विचित्र स्थिति है। श्री सीता जी से राम जी ने नहीं कहा कि तुम वन चलो, बल्कि रोका और यह कहा, हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, हंस गवनी तुम नहीं, तुम नहीं, तुम। श्री राम जी वन जा रहे हैं। अच्छा, अब देखो प्रेमी की बात। हम लोग जिसे प्रेम करते हैं उसे अपने दुख में शामिल जरूर करते हैं, हाँ? और प्रेमी हम उसे मानते हैं जो हमारे दुख में शामिल हो जाए। पर अद्भुत बात है, श्री राम वन जा रहे हैं। श्री सीता जी ने वन जाने की बात कही नहीं, पर अपना रुख व्यक्त कर दिया। कौशल्या माता के चरणों में प्रणाम करके बैठ गई सिर झुकाकर। तब कौशल्या जी ने कहा कि राम, सीता जी वन जाना चाहती हैं। आयसु काह हो ये रघुनाथा, तुम्हारी क्या आज्ञा है? और राम जी को बड़ा संकोच, लेकिन फिर भी कहा क्या, श्री जानकी जी आप वन न जाएं, रहु भवन हमरे कहे कामिनी, भवन में रहो। और फिर वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें तो ना। यह है प्रेम का उदात्त आदर्श। कह रहे समस्या हमारी है तो हम इन्हें काहे को परेशान करें, और हम उसी को अपना प्रेमी मानते हैं जो हमारी परेशानी देखकर और ज्यादा परेशान हो, और नहीं हो तो करते हैं कि हम परेशान हो, तुम इतने आराम से बैठे हो। और ये कहते कैसे प्रेमी हो जो हम परेशान है, तुम आराम से बैठे हो। हर प्रेमी चाहता है कि जब हम परेशान हो तो हमारे जितने प्रेमी हैं सब परेशान हो। हम अगर वन जाएं तो दूसरे क्यों घर में रहें, तुम भी चलो। पर राम जी की अद्भुत शैली देखो, वे अपने दुख में अपने प्रेमी को सम्मिलित नहीं करते। यही प्रेम का उदात्त उदाहरण है। जिसे आप प्रेम करते हैं, आप सोचते हैं कि हम हों परेशान तो, पर ये क्यों हो, क्योंकि जिससे प्रेम है वह सुखी रहे। यही है प्रेम का तत्व, तत् सुख सुखित्व। राम जी का भाव यह है कि मैं भले ही वन में रहूं, वन के कष्ट उठाऊं, लेकिन श्री सीता जी आप भवन में रहिए। आप जो क्या कह दिया, तुम नहीं बन जोगू, बन के लायक नहीं हो, घर में रहो। अब यह तो राम जी की बात है। अब दूसरा कोई होता श्री सीता जी की जगह। अब एक पक्ष तो यह है कि राम जी उन्हें अपने वनवास में शामिल नहीं करना चाहते, व्यथा में दुख में शामिल नहीं करना चाहते हैं। और श्री सीता जी की जगह कोई दूसरा होता तो इतने में ही मान जाता और ये कहते कि हम तो जा ही रहे थे,
अब उन्होंने ही मना किया तो अब आज्ञा न मानो तो भी तो पाप लगता है। ऐसे भी प्रेमी होते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। हाँ हाँ, कैसी अद्भुत बात है। एक अपने दुख में शामिल करना नहीं चाहता अपने प्रेमी को, और दूसरा प्रेमी के दुख में शामिल हुए बिना रहना नहीं चाहता। यह है प्रेम का तत्व। और अब उल्टा होता, एक शामिल होना नहीं चाहता, दूसरा छोड़ना नहीं चाहता उसे। ओ अच्छा, कितने सुंदर उत्तर दिए। श्री राम जी ने कहा कि सीता जी, वन में बड़ी समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं? भालू बाघ वृक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा, डरपहि धीर गहन सुधि आए, मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए। राम जी ने कहा, भालू बाघ, वृक माने भेड़िया, केहरी माने सिंह, और नाग, नाग से यहां सर्प का अर्थ नहीं, नाग माने सर्प नहीं, यहां नाग माने है हाथी। भालू बाघ वृक केहरी नागा, तो कैसे माने कि नाग सर्प नहीं हाथी? क्योंकि आगे पूछती है करहि नाद, ये आवाज करते हैं, तो ये जोरदार आवाज तो हाथी की होगी। करहि नाद सुन धीरज भाव, बड़ों बड़ों का धीरज टूट जाता है। और वन में रहना तो दूर, डरपहि धीर गहन, गहन माने वन, गहन सुधि आए, वन का स्मरण करने से बड़े बड़े धैर्यवान डर जाते हैं। मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए, तुम तो वैसे ही सुकुमार हो, कोमल हृदया हो, इसलिए संवेदनशीलता है तुम में, तुम तो बहुत जल्दी डर जाओगे। जानकी जी पूछ सकती हैं कि आपने कैसे जाना कि मैं भीरू हूं? यहां आने पर जाना। राम जी बोले नहीं नहीं, हमने जनकपुर में ही जान लिया था। जनकपुर में जान लिया था? हां, प्रमाण, जब परशुराम जी आए, फरसा दिखाया, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। उस समय सब लोग डर गए, और जानकी जी की दशा क्या थी? शब्द मिलाए, सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। जान जान की भीड़, तो आज याद दिला रहे, मृगलोचन तुम भीरु सुभाए, मृगलोचन तुम भीरु। अच्छा, एक मुझे बात याद आ गई। राम जी ने तो कौशल्या माता से भी कहा, सिय बन बसई तात के ही भांति, सिय बन बसई तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डिराती। अयोध्या के राज्य भवन में तरह तरह के चित्र, तो एक आक्रामक मुद्रा में बंदर का चित्र था। श्री सीता जी ने उसे असली समझ लिया और डर गईं।
आज राम जी को याद आ गई और बोले माता जी ये वन में कैसे रहेंगी? सिय वन बसई तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डिराती। ये तो बंदर का चित्र देखकर डर गई। और इसीलिए मुझे वो बात याद आई कि राम जी प्रेम का संदेश लेकर हनुमान जी को भेज रहे थे, लेकिन उनको एक बात याद आई कि जो चित्र लिखित कपि देख डिराती, जो बंदर का चित्र देखकर डर जाते हैं, उन जानकी जी के सामने साक्षात बंदर जाएगा। तो हनुमान जी से यही कहा कि तुम एक काम करो, क्या बंदर बनकर मत जाओ। हनुमान जी बोले फिर? राम जी बोले बंदर बनकर नहीं, बाण बनकर चले जाओ। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। राम जी ने कभी पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी, कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो। राजस बैन न बोल सके, तब नैनन नीर बहाई के भेजो। संकट सिंह को काटिवे को, हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। और हनुमान जी गए भी तो बहुत अति लघु रूप धरो, बहुत छोटे से बंदर बन के गए कि सीता मैया के सामने जाना है। लेकिन इतने छोटे रूप में को देखकर भी श्री जानकी जी भयभीत न हो जाएं, वे तो बंदर का चित्र देखकर डर जाती हैं। तो हनुमान जी ने काम क्या किया? तरु पल्लव महारा, पल्लव पल्लव महारा, तरु पल्लव महारा, पल्लव महारा, पल्लव महारा। तरु पल्लव महारा। हनुमान जी वृक्ष के भीतर छिप गए, रहा लुकाई। अच्छा, एक अद्भुत बात है, कथा सुनाई। कब? पहले तो मुद्रिका गिराई, सामने पहले नहीं गए, मुद्रिका, दीन मुद्रिका डारी। तब सीता जी ने मुद्रिका देखी, राम नाम लिखा, देखा ये मुद्रिका यहां कैसे आ गई? यह तो वही मुद्रिका है जो केवट को उतराई देते समय मैंने प्रभु को दी थी। हनुमान जी कथा सुनाने लगे। श्री जानकी जी को कथा बड़ी सुंदर लगी और श्री सीता जी बोली, श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई है वो सामने तो आ जाए। प्रगट होत किन भाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई, वह भी तो सामने आए। हनुमान जी बोले, माता मैं डर के मारे सामने नहीं आ रहा हूं। क्यों? बोले कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बंदर है। कथा सुंदर है, कथा कहने वाला बंदर है। श्री जानकी जी बोली, बंदर ही सही, सामने तो आए। हनुमान जी बोले, डर एक है, आपके बारे में सुन लिया हमने, चित्र लिखित कपि देख डिराती। आप बंदर का चित्र तक देखकर डर जाती हैं, तो इसलिए अब मैं सामने कैसे आऊं? सीता जी बोली। तब हनुमान जी बहुत छोटे बनकर गए, इतने छोटे बनकर गए कि श्री जानकी जी को डर न लगे। वे तो जानकी जी का डर भगाने आए हैं, बहुत छोटे से, और इतने छोटे बने कि सीता माता को भी संदेह हो गया कि बंदर भी इतने छोटे होते हैं। अच्छा, और आश्चर्य की बात देखो, इतने छोटे से हनुमान जी और जानकी माता से कह रहे, माता चिंता मत करो, कुछ दिन धीरज रखो, श्री राम जी आएंगे और अकेले नहीं, उनके साथ बंदर होंगे, हम सब आपको रावण से को हराकर आपको लेकर जाएंगे, आप चिंता मत करो। अब इतने से हनुमान जी, तो सीता मैया को
हंसी लगी, पर उन्होंने हंसी रोक कर कहा, बेटा क्या सभी बंदर तुम्हारे जितने हैं? हनुमान जी बोले, माता उनमें हम तो बहुत बड़े हैं, बाकी और छोटे छोटे हैं, हम तो उनमें बहुत बड़े हैं। जानकी माता को हंसी आ गई, तो बोले, जहां बड़े इतने से होते हों तो छोटे कितने से होते होंगे? तब तो हो चुका मेरा उद्धार। माता संदेह है? श्री हनुमान जी बोले, मां कुछ संदेह? जानकी माता बोली, मोरे हृदय परम संदेहा। तब सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। बड़ा विशाल रूप बनाया। तो जो जानकी माता ऐसे देख रही थी वो ऐसे, बेटा छोटे हो जाओ। अच्छा हनुमान एक बात बताओ, जब छोटे बन गए, तुम इतने बड़े हो तो इतने छोटे बनकर क्यों आए? बोले, हमें डर लग रहा था। क्या? हनुमान जी बोले, हमें एक डर लग रहा था। क्या? बोले, आप न डर जाएं इसलिए। चित्र लिखित कपि देख डराते। और जो जानकी जी बंदर का चित्र देखकर डरती हूं, श्री राम जी कहते हैं कि वन आप चल रही हैं, आप वन में, आप वन के योग्य नहीं है, आप भवन में रहें, मैं वन में अकेला जाऊंगा। वनवास मेरा हुआ है, आपका नहीं। क्योंकि सबने कहा 14 वर्ष राम वनवासी। और फिर राम जी ने कहा, एक बात है, क्या? हंस गवनी तुम बन जोगो, सुनि अपजस मोहि देहिए लोगु। हंस गवनी तुम गवने तुम नहीं, तुम नहीं नहीं, तुम नहीं नहीं, तुम नहीं नहीं। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो, तुम बन के योग्य नहीं हो। श्री सीता जी ने कहा, प्रभु आपने कैसे जाना कि मैं बन के योग्य नहीं हूं? और यह कैसे जाना कि मैं हंस गवनी हूं? राम जी बोले, कौशल्या माता ने अभी अभी कहा है। क्या? डावर जोग की हंस कुमारी, हंस सुता बन के योग्य नहीं। हंस कुमारी कहा। अब माता जी की बात तो हमें माननी है। तो एक बात है, क्या? बोले, यहां दो आज्ञाएं हो गई। पिता की आज्ञा मैं मानूं, माता की आज्ञा आप मानो। पिता ने कहा कि मैं वन के योग्य हूं तो मैं वन जा रहा हूं। माता कह रही कि तुम भवन के योग्य तो भवन में ही रहो। माता जी ने कहा है, डावर जोग की हंस कुमारी। श्री जानकी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। प्रभु एक बात कहें, क्या? कौशल्या माता ने जो कहा वह आपको याद है? माता ने जो कहा वह आपको याद है। पर आप जब धनुष तोड़ने जा रहे थे तो हमारी माता सुनैना ने जो कहा था सो हमें याद है। माता सुनैना ने क्या कहा था? बरज किन लेहुरी, इनको धनुष तोड़ने से रोको। क्यों? सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, बाल मराल की मंदर लेही, बाल मराल की मंदर लेही, बाल। क्या कहा सुनैना माता ने? इतना बड़ा धनुष जिसको बड़े बड़े बलशाली राजा नहीं उठा सके, उन्हें नन्हे से राजकुमार राम जी को उठाने के लिए कह रहे हैं। तो क्या बाल मराल हंस का छोटा सा कुमार बालक मंदराचल पर्वत उठा सकता है?
सीता जी बोली तो आपकी माता जी की दृष्टि में मैं हंस कुमारी हूं, तो मेरी माता जी की दृष्टि में आप हंस कुमार हैं। तो हंस कुमार बन के योग्य है, तो हंस कुमारी बन के योग्य क्यों नहीं? यह है प्रेम। भवन का सुख तुरंत छोड़ने को तत्पर। अयोध्या का सुख छोड़ दोगी मेरे पीछे? सीता जी कहती मैं अयोध्या छोड़ कहां रही हूं, मैं अयोध्या नहीं छोड़ रही हूं, मेरी अयोध्या मेरे साथ है। कौन सी अयोध्या? अवध तहाई जहां राम निवास हो। प्रभु आप जिस वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करेंगे बस वही मेरे लिए अयोध्या होगी। भगवान ने कहा सो तो ठीक है, लेकिन माता जी ने नहीं कहा है। सीता मैया बोली कि माता जी ने भी आज्ञा दे दी। कब? अभी अभी उन्होंने कहा कि वन में रहने लायक कौन कौन है? कोल, किरात, इनके परिवारों की बालिकाएं अभ्यस्त होती हैं वन में रहने की। वनहित कोल, किरात, किशोरी। और कौन अभ्यस्त होता है? भगवान बोले हाँ एक और बताया। क्या? के तापसती ये कानन जोगो, के तापसती ये कानन, के तापसती ये कानन, तापसती ये कानन, तापसती ये कानन। तपस्वियों की देवियां बन के योग्य हैं। यह कौशल्या माता ने तो कहा है। राम जी बोले हाँ यह तो कहा है। श्री सीता जी बोली आप कौन हैं? राजकुमार ही नहीं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। जो जानने वाले हैं वे जान लें। तो इस बार उस प्रेम तत्व की चर्चा भगवान की कृपा से श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में इस बार प्रेम की ही चर्चा, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। वाणी को विराम, नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें। सीता राम राम राम, सीता राम, सीता राम राम राम, सीता